नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मुरादाबाद में किसानों को बेशक बीज ना मिला, मगर भ्रष्टाचार की फसल को अधिकारियों ने जमकर काटा है। बीज वितरण से लेकर आम और पेड़ों की कटाई तक करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जाता है और ये सब कुछ जिला उद्यान अधिकारी की मिली भगत से होता रहा। हमारी पड़ताल में देखिए कैसे जिला उद्यान अधिकारी ने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया और कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल था। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये लोगों की उम्मीदें हैं, ये धरती की सांसें हैं। मगर मुरादाबाद में इन्हीं सांसों को बेरहमी से काट दिया गया और जब हमने तहकीकात की तो सामने आया उद्यान विभाग के भीतर फैला एक गंदा खेल। उद्यान विभाग ने बिना अनुमति के 56 हरे भरे आम के पेड़ कटवा दिए। ये वही पेड़ थे जिनमें अब भी फल आ सकते थे, मगर पेड़ काटे गए और वजह बताई गई, फल देने की क्षमता घट गई थी। मुरादाबाद में लंबे वक्त से चल रहे भ्रष्टाचार की आज हम एक एक परत खोलेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे बड़े अधिकारी अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए डीएम के आदेशों को भी दरकिनार कर देते हैं। ये सब कुछ इतनी होशियारी के साथ किया जाता है कि किसी को भनक भी न लग सके। मुरादाबाद के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी ने भी ऐसा ही सोचकर गड़बड़झाला किया, मगर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो सच सामने आ ही गया। रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र बताई गई 60-70 साल, लेकिन हकीकत में ये पेड़ सिर्फ 20-25 साल के थे। यानी एक झूठी रिपोर्ट बनाकर काट दी गई हरियाली। किसान को बीज नहीं मिला, पेड़ बिना इजाज़त के काट दिए गए। मुरादाबाद में बीज बोया गया लेकिन उग गया घोटाला। अधिकारियों ने लूट की पूरी फसल को काटा और आला अधिकारी उसको देखते रह गए। मामला मुरादाबाद का है, जिला उद्यान अधिकारी का है, जिसने कागजों पे सब कुछ बेचा और लिखता चला गया घोटाला। सफ़ेद पन्ने जब काली रोशनाई से लिखे जाते हैं तो उन पर जो आंकलन होता है उसकी तस्वीर देखने लायक होती है, लेकिन जब ये तस्वीर देखने लायक हो जाए और उस पर किसान के हाथों की लकीरों पर जहां देश के लिए कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले और वहां पर भ्रष्टाचार के पन्ने अपने आप में उगलने लगें, तो फिर भ्रष्टाचार की परतें दर से दर तक जाती हैं और वो परत इतनी अहम होती है कि उस परत पर किसान के आंसू और पसीना दोनों आपस में एक ही बात कहते हैं कि मेहनत मैंने की थी और मेरी की हुई मेहनत पर आज भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। एक एक परत आज हम मुरादाबाद से इसकी खोलने वाले हैं कि कैसे जिला उद्यान अधिकारी ने पूरा घोटाला अपने सफ़ेद पन्नों पर लिख डाला। यूपी में सरकार ने उद्यानिकी विभाग का गठन किया था किसानों की मदद के लिए। मकसद था फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों की मदद की जा सके। विभाग मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। विभाग किसानों को नई तकनीकी और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि उनकी आय बढ़ सके, लेकिन सरकार की नेक नीयत को विभाग के अधिकारी ही पूरा नहीं होने दे रहे। जिस विभाग का गठन किसानों की मदद करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए किया गया है, आरोप है कि उसके अधिकारी किसानों के हक पर ही डाका डालने में लगे हुए हैं। मुरादाबाद के उद्यान विभाग में फैले भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त है। इन बड़े और संगीन अपराधों के घेरे में है बैजनाथ सिंह, मुरादाबाद के तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी, जिन पर गड़बड़ियों के कई मामलों में जांच भी चल रही है। किसान को बीज नहीं मिला, भ्रष्टाचार की खेती हुई और उस खेती की फसल अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार में पूरी तौर से काटी गई। मेरी मौजूदगी जिला उद्यान कार्यालय में है। ये वही जिला उद्यान कार्यालय मुरादाबाद है जहां से भ्रष्टाचार पनपता हुआ नज़र आता है। 150 पन्नों की फाइल शासन को इसी विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार उनके काले चिट्ठे लिखते हुए सौंपी जाती है और जिला उद्यान अधिकारी ने जो भ्रष्टाचार लिखा, सफ़ेद पन्नों पर नीली और काले पेन की स्याही से आज वो शासन के पास मौजूद है। इस विभाग के द्वारा 500 पेड़ आम के बिना जिला अधिकारी की अनुमति के काट लिए जाते हैं। टेंडर होने की प्रक्रिया से पहले ही 56 पेड़ जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा कटवा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस विभाग में मात्र एक पेड़ों का ही घोटाला नहीं है,
केवल किसानों के आंसू पोंछने के लिए आम के पेड़ ही काटने काफ़ी नहीं थे, बल्कि उनके आंसू बहाने थे। आंसू कैसे बहाए जा सकते थे, इस पे भी अंजाम देने में जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अधिकारियों ने बिना किसी डर भय के फर्जी बिलों को मंजूरी दे दी। यही नहीं, बिना जीएसटी नंबर के ही बिलों के भुगतान भी कराने के प्रयास किए गए। न्यूज स्टेट के पास वो रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिलों में तमाम कमियों के बावजूद भी भुगतान के लिए संस्तुति प्रदान कर दी गई। बिना टेंडर के ही खरीद के लिए निविदा दे दी गई। 44,000 रुपए का भुगतान पेश किया गया। मां भगवती ट्रेडर्स गढ़मुक्तेश्वर ने बिल पेश किया। चटाई के 40 बंडल का बिल 44,000 रुपए दिखाया गया। बिना कोटेशन बिल भुगतान के लिए दिया गया। बिल पर जीएसटी नंबर भी नहीं था। 1100 रुपए के हिसाब से चटाई खरीदी गई, मगर माप नहीं बताई गई। विभागों की करतूत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बिलों की खामियां सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि कुछ और भी कमी है जो बिलों में देखने को मिली। टोकरी का 4800 रुपए बिल दिया गया है। बिल हाथों से ही बनाकर दे दिया गया। इस बिल पर भी जीएसटी नंबर नहीं है। बिल पर हस्ताक्षर और मोहर भी नहीं है। मुरादाबाद जिले में 4 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें से सिर्फ 2 के पास ही लाइसेंस है। मेसर्स डानिया मिनी कोल्ड स्टोर और मेसर्स सौरा कोल्ड स्टोर, ये दोनों अमोनिया गैस से चलते हैं। जहरीली अमोनिया लोगों के हेल्थ के लिए भी खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद ये धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि अधिकारियों का संरक्षण है। कोल्ड स्टोर संचालक मोहम्मद इरफान ने लिखित में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि साहब ने कहा कि लाइसेंस मत लो, सब सेट है। दरअसल ये साहब कोई और नहीं बल्कि डीएचओ वैद्यनाथ सिंह ही हैं। राज्य सरकार ने 100 हेक्टेयर के लिए अनुदानित लहसुन बीज भेजा। मकसद था मुरादाबाद में अच्छी क्वालिटी के लहसुन की पैदावार हो सके, मगर अधिकारियों ने इसे किसानों तक पहुंचने ही नहीं दिया। आरोप है कि किसानों को दिए जाने वाले इस बीज को मार्केट में बेच दिया गया। ओमपाल सिंह। ओमपाल जी, क्या आपने शिकायत की? जी शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। धरातल पे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उतरी हैं? हाँ, नहीं, कोई नहीं उतरी भी तो हमें लाभ तो मिला नहीं। उतर के फायदा क्या हुआ? आप विभाग में गए, क्या बातचीत हुई? हमारी बातचीत हुई कि भाई हम किसानों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला हमें। सब ऐसे ही रह गए। ये मिट्टी किसान की मेहनत से उब जाती है, लेकिन अधिकारियों ने इसे ही लूट का जरिया बना डाला। बीज खेत में नहीं बोया गया, फाइल में सिर्फ पानी बहा, यानी अधिकारियों ने जो फसल बोई उसको पूरी तरह फाइल में काटा। किसान के हाथ आई सिर्फ मायूसी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसको वो फाइल 150 पन्नों की बोल रही है, जो जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ के कर कामलों द्वारा अपने विकास के लिए गढ़ी गई है। ये वो विकास था जो बैजनाथ ने पूरे तन मन धन के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया। किसान, वो किसान जो इस देश की सबसे बड़ी मजबूती है, उसका कत्ल रोज जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किया गया। लहसुन के बीज जो मार्केट में लाखों रुपए की कीमत में जिला उद्यान अधिकारी ने बेच दिए, अगर वो किसान को मिल जाते तो किसान को कई बड़े राहत के संकेत मिलते। यही नहीं, विभाग की लीपापोती पर एक और आरोप है। वो आरोप है कि आम के 56 पेड़ों की बिना इजाजत कटाई करा दी गई। जब इस मामले में हमारी टीम ने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर फिलहाल बात करने से इनकार कर दिया। किसान को बीज नहीं मिला, बिना जिलाधिकारी की अनुमति के आम के बाग के पेड़ काट दिए गए। अधिकारी मौन हैं। 150 पन्नों की ये फाइल चीख कर बोल रही है कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ। आला अधिकारियों की ज़बान पर ताला है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने बात करने से अभी इनकार कर दिया है, क्योंकि इसको विभागीय लड़ाई बता रहे हैं। हालांकि बिना जिलाधिकारी के अनुमति के आम के पेड़ काटे गए, जांच में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। वहीं शासन के पास ये फाइल अभी तक लंबित है, लेकिन 150 पन्नों की ये फाइल जो इस वक्त हमारे हाथ में है, ये अपने आप में ये दर्शा रही है कि भ्रष्टाचार के मामले इस देश के अंदर अभी थमे नहीं हैं। लगातार रोज़ नया एक भ्रष्टाचार होता हुआ नज़र आ रहा है और अधिकारियों की ज़बान पर ताला है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों की मिलीभगती और उनके मुंह पर ताला अपने आप में इस बात के संकेत देते हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे नहीं होता, बल्कि सबकी साठगांठ से होता हुआ नज़र आता है। इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं। 150 पन्ने की रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी और विभाग की मिलीभगत का पूरा चिट्ठा लिखा जा चुका है। हमारी टीम ने इस संबंध में जांच अधिकारी से भी बात की। उन्होंने जो कुछ हमें बताया वो चौंकाने वाला था।
एक्चुअली ऐसा था, कमिश्नर साहब का एक लेटर था जिसमें उन्होंने कहा था बिना डीएम की अनुमति के आम के पेड़ों की फलदायी क्षमता में, ये कहते हैं हमने गिरावट की रिपोर्ट लगाई है। तो गिरावट की रिपोर्ट लगाई तभी तो वन विभाग कटवाता है। तो गिरावट की रिपोर्ट आपको लगानी नहीं चाहिए थी अगर पेड़ सही थे, और डीएम से आपने अनुमति करी नहीं थी प्राप्त। कमिश्नर साहब का ये इंटेंशन था कि आम के हरे भरे बाग ना कटवाए जाए, क्योंकि आम में 50 सालों तक फल आता है। जी। तो उन्होंने 20-25 सालों के पेड़ कटवा दिए। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है मैम कि 60 साल पुराने 70 साल पुराने पेड़ थे। वो तो लिख देते हैं, बट वो उस पे विधानसभा क्वेश्चन भी उठा था। मुरादाबाद मंडलायुक्त से जब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुरादाबाद मंडल में जो भी अवैध गतिविधियां और अनियमितता सामने आई हैं, उन्हें लेकर हम पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। पेड़ कटाई जैसे मामलों में स्पष्ट आदेश है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। देखिए, पिछले साल 2023 में मैंने एक आदेश जारी किया था। इस संदर्भ में मैंने जो डिविजनल बैठक हुई थी उस बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई थी। बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। जब आप देखेंगे कि जो नए रोड निकल रहे हैं उसमें पुराने बाग हैं, बागों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। अब हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। जब आप बाग कटेंगे तो और अनायासी बाग कटेंगे प्लॉटिंग के लिए, तो क्या होता है, बंदरों का आतंक, उसके मतलब बंदरों को जगह नहीं मिलती, बंदर शहर की तरफ आते हैं, उसको लोग बंदरों का आतंक बताते हैं। इन सब की एक समीक्षा कराई गई, एक रिपोर्ट ली गई और उस रिपोर्ट के बाद जो मेरे पास सूचना आई उसके हिसाब से ये पाया गया कि लोग बाग को काटने के कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का वायलेशन करके अंधाधुंध बाग काट रहे हैं और उसमें परमिशन एक कागज़ के टुकड़े पर सिंपल रूप से ले रहे हैं। यही नहीं, जब मंडलायुक्त महोदय से पूछा गया कि बैजनाथ सिंह ने किसके आदेश पर पेड़ों का कटान करा दिया, तो अधिकारी महोदय का जवाब कुछ ऐसा था जिसे सुनकर आप भी चौंक सकते हैं। और मैंने एक आदेश जारी किया कि बिना जिलाधिकारी के संज्ञान में ले आए किसी तरीके का बाग न कटे, क्योंकि ये शिकायत ये भी थी कि लोग जो पेड़ हैं, पेड़ों में दवाएं डाल देते हैं जिससे पेड़ सूख जाते हैं। इस बात की पड़ताल होना ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो ऐसी कोई इंसिडेंट मिले नहीं जिसमें इस तरीके की पड़ताल की गई हो। ये आदेश इसीलिए जारी किया गया था। अधिकारियों के रवैये पर अन्नदाता किसान भी अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहे हैं। हर तीसरे बुध की मीटिंग होती है, उसमें किसान भवन में तीसरे बुध की मीटिंग होती है। हर समस्या किसान उठाता है अपने, बाकी कोई समाधान नहीं। पानी की जो का त्यों और कुनबा डूबा क्यों, आज तक किसान को कोई लाभ किसी योजना का नहीं मिला। यहाँ मेरे पास कम से कम 15-20 किसान बैठे हैं। बहरहाल कोई आदमी नहीं कह सकता मुझे सरकार के द्वारा लाभ मिला। बोले आएगा, मिलेगा, देखेंगे, बताएंगे। फिलहाल तो अभी कोई योजना ऐसी है नहीं। आपको पता है पूरा जितना लहसुन आया था वो सरकारी कागजों में बेच दिया गया? हाँ, सुनने में यही आई। जिला उद्यान ऑफिस गए, लहसुन की बात करी, बोले हम बताएंगे, पता देंगे, लेकिन कोई वो नहीं। इतना टाइम तो है नहीं रोज़ रोज़ हम चक्कर काटें। बोले जब आएगा हम पता देंगे। अभी तक तो कोई पता आया लहसुन आया या नहीं आया। और किसान मतलब सरकार योजनाएं तो बहुत दे रही है किसानों को, लेकिन पता नहीं वो दलाल लोग खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। किसानों तक कुछ नहीं, कुछ भी सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं आ रही है। अब इस मामले में जांच की तलवार तो बैजनाथ सिंह पर लटक रही है। न्यूज स्टेट के पास जानकारी से पता चलता है कि जांच के आधार पर बैजनाथ का ट्रांसफर आगरा कर दिया गया। वहीं हमारी टीम ने इस मामले में एक और आरोपी क्लर्क दिलीप सिंह से खास बातचीत की। जानकारी के मुताबिक ये महोदय भी बैजनाथ सिंह के साथ भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हैं। मुरादाबाद के जिला उद्यान कार्यालय के अंदर हमारी मौजूदगी है और फिलहाल मैं दिलीप जी के पास हूँ। दिलीप जी वही हैं जिनका नाम बैजनाथ सिंह, जो जिला उद्यान अधिकारी थे, उनके साथ जोड़ा गया है। हालांकि क्या पूरा मामला है ये 150 पन्नों की फाइल के अंदर पूरी तरह से दर्ज है। भ्रष्टाचार के इसमें आरोप है। दिलीप जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, पूरे मामले में जाँच हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निदेशालय से जांच हो गई, संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या लगता है कि जांच में आप दोषी हैं? नहीं। अपने बारे में अपना कोई पक्ष रखेंगे? जब जांच हो गई तो हम पक्ष क्यों?
आप ऐसे तो कुछ बोलेंगे ना, ताकि जिससे कि पता चले कि क्या इसके अंदर आप लोगों के द्वारा जो पूरा किया गया था ये कैसे किया गया था, बैजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था या इसमें और किसी अन्य अधिकारी की मिली भगती, या सब कुछ फाइल में छुपा हुआ है? सर बोलेंगे? दिलीप जी कुछ बात करेंगे? निदेशालय से जांच हो गई, संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक भैया। बिल्कुल, देखिए जांच हो चुकी है, अधिकारियों की ज़बान पे इनकी पूरी तरह ताला लगा हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से इन्होंने अंजाम दिया है और अब किसी भी तरह से ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। मामले में रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। शासन स्तर पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कठोर और त्वरित न्याय की खास जरूरत हो जाती है, ताकि दोबारा कोई भी अधिकारी मिट्टी का पेट चीरकर दूसरे के हक पर डाका डालने की हिम्मत न कर सके। मुरादाबाद का विकास भवन, जहां पर मुरादाबाद की जनता के लिए विकास की बात की जाती है, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो सबसे पहले अपना अगर मस्तिष्क योजनाएं टेकती हैं तो विकास भवन में टेकती हैं। यहीं से विकास की नैया शुरू होती है। लेकिन जब ये विकास भवन भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त होने लग जाए तो फिर समझ लीजिए कि विकास आपका कितनी तेज़ी से हो रहा है। विकास तो हुआ, लेकिन अधिकारियों का, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर अपना पेट भरा और किसानों के हाथ आई सिर्फ मायूसी। 150 पन्नों की ये फाइल जो आज शासन के अंदर में लंबित है, ये वही फाइल है जिसके अंदर जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह का पूरा काले चिट्ठा है। अगर इस फाइल की बात की जाए, इस पर गौर की जाए, तो इसमें पौधशाला के नाम पर घोटाला हुआ, अवैध कटान हुए, कोल्ड स्टोर जो फर्जी थे बिना एनओसी के वो खोले गए, सिर्फ मात्र एक अधिकारी के द्वारा, जिसका नाम है बैजनाथ। देखना यह है, लंबित फाइल शासन के अंदर में भले ही हो, लेकिन कार्रवाई कब होगी? चटाई टोकरी एक मामला नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जो इस फाइल के अंदर में कैद हैं और भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर संकेत भी अपने आप में दर्शाते हैं। देखना ये होगा कब जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह के खिलाफ शासन कार्रवाई करता है और कब दोषियों को सजा मिलती है। कैमरा पर्सन प्रेम शिव के साथ सैयद वसली, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।